आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे कभी नवाचार और शिक्षा का हिमालयी सूरज माना जाता था, लेकिन आज उसी शख्स पर देशद्रोह, राजनीतिक उकसावे और हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, लद्दाख के मशहूर इंजीनियर, पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक सुधारक, जिनकी गिरफ्तारी ने पूरे लद्दाख और देश का माहौल गरमा दिया है। दरअसल अमन, शांति और सौंदर्य की मिसाल लद्दाख, जिस जगह को पर्यावरण, अध्यात्म और शांति का प्रतीक माना जाता था, आज अशांत है। तो क्या वांगचुक सचमुच हिंसा के पीछे हैं? क्या उनकी मांगे देश के हित में है या राजनीतिक अस्थिरता के एजेंडे का हिस्सा है? और क्या विदेश से मिली फंडिंग के आरोप उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब टटोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जो फोर्सेस हैं, सहानुभूति है उनके साथ भी कि पथराव हुआ, उन्हें भी लगा होगा, मगर उन्होंने जिस तरह से सर में लोगों के दिमाग निकाल दिए, छाती से गोली गई, फेफड़े फोड़ दिए, ये कैसी फौज है जो अपने ही नागरिकों को इस तरह से मारने के लिए। सोनम वांगचुक एक ऐसा शख्स जिसने लद्दाख की बर्फीली जमीन में शिक्षा, पर्यावरण और विज्ञान के जरिए लोगों के जीवन के मायने बदल दिए। इनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, 3 इडियट, जिसमें रेंचो को एक इनोवेटिव इंजीनियर के रूप में ख्याति मिली थी। वही सोनम वांगचुक आज देशद्रोह, राजनीतिक उकसावे और हिंसा भड़काने के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। केंद्र सरकार ने वांगचुक को मुख्य दोषी ठहराया है। इसके बाद 26 सितंबर को लेह पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़पों के बाद की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जाहिर है, इस घटना के बाद उनकी शख्सियत संदेहास्पद हो चुकी है। सवाल उठता है, क्या वो वाकई में दोषी हैं? क्या वो लद्दाख में सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और क्षेत्रीय मुद्दों की आड़ में स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति नफरत की भावना पैदा कर रहे थे? क्या वो नियमों की अनदेखी कर विदेशी चंदा प्राप्त कर रहे थे? ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन 24 सितंबर को युवाओं के नेतृत्व में हिंसा भड़क उठी। बीजेपी कार्यालय, सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई। फिलहाल लेह में कर्फ्यू लगा है और वहीं वांगचुक ने हिंसा की कड़ी निंदा भी की थी। ये युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। लेकिन केंद्र का मानना है कि उनके उकसावे वाले बयानों से ही भीड़ हिंसक हो गई। इसके बाद 25 सितंबर को एमएचए ने उनके ऑर्गेनाइजेशन SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। 26 सितंबर को एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं उनका ये कहना कि मुझे गिरफ्तार करना सरकार के लिए खतरनाक साबित होगा, उनकी असली मानसिकता को प्रकट करता है। आइए अब जानते हैं पूरा विवाद क्या है और वांगचुक आखिर कटघरे में क्यों खड़े हैं। लद्दाख को ऑटोनॉमी या राज्य बनाने को लेकर विवाद। दरअसल सोनम वांगचुक पहले सिर्फ 6ठी अनुसूची की मांग करते थे, लेकिन अब राज्य का दर्जा भी मांगने लगे हैं। लद्दाख बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जनसंख्या कम है और इसकी सीमा पर चीन, पाकिस्तान जैसे देश लगे हुए हैं। अभी राज्य बनाए जाने से सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। तो वहीं आंदोलन के बीच वांगचुक ने कुछ विवादित बयान भी दिए, जिससे उनकी मंशा पर शक गहरा गया है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि 6ठी अनुसूची नहीं मिलेगी, इसीलिए इस मांग पर जोर देना सही नहीं है।
बिना विकास के बेरोजगारी कैसे होगी खत्म? वांगचुक रोजगार की बात करते हैं, लेकिन बिना बाहरी कंपनियों के लद्दाख में रोजगार मुश्किल है। यहाँ का पर्यावरण भी संवेदनशील है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। छठी अनुसूची भूमि संरक्षण के लिए है, ताकि खनन और पर्यटन से पर्यावरण खराब ना हो। लेकिन लद्दाख में बहुत सारा खनिज है जो विकास के लिए जरूरी भी है। वांगचुक की मांग से खनिज संसाधनों का फायदा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। हिंसा भड़काने के आरोप। सरकार का कहना है कि वांगचुक के भाषणों ने शांतिपूर्ण विरोध को हिंसा में बदल दिया। वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी विद्रोह का जिक्र किया और युवाओं को क्रांति की ओर ले गया। 24 सितंबर को हड़ताल के दौरान बीजेपी कार्यालय और कौंसिल ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। वांगचुक ने हिंसा की निंदा की, लेकिन सरकार कहती है कि वो स्थिति संभालने नहीं गए और हिंसा बढ़ती चली गई। विदेशी फंडिंग का सवाल। सरकार ने वांगचुक के संगठन SECMOL का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरोप है कि विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है। स्वीडिश और अन्य विदेशी संस्थाओं से लाखों रुपए मिले हैं, जिसे विदेशी प्रभाव का शक पैदा होता है। वांगचुक ने इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बताया है। पाकिस्तान यात्रा पर शक। फरवरी 2025 में वांगचुक पाकिस्तान के जलवायु सम्मेलन गए, जो संदिग्ध माना जा रहा है। सरकार और CBI इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उनका आंदोलन विदेशी एजेंसियों से प्रेरित है, जो सीमा की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये संदेह पैदा करता है कि उनका आंदोलन पर्यावरणीय है या चीन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो लद्दाख की रणनीतिक स्थिरता को खतरे में डालता है। हालांकि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के विकास, शिक्षा और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन वर्तमान विवादों में वो गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। केंद्र सरकार का आरोप है कि वो स्थानीय मुद्दों के नाम पर लोगों में असंतोष फैलाकर हिंसा भड़काने और विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की हिंसा या अस्थिरता देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसीलिए इस मामले में संयम, जांच और सतर्कता की आवश्यकता है।